उसका रेप किया गया वहाँ फरीदाबाद में। नाम मैंने नहीं लिया, अगले दिन नाम आ गया समीर की, क्या अब्दुल नाम का लड़का है। लोग जब इकट्ठे हुए थाने पर, थाने के अंदर जाके बात करी, तो थाना इंचार्ज जो अंदर पुलिसकर्मी थे, उन्होंने हमारे जो टीम के लोग हैं इन्हीं के साथ अगर अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो सबसे बड़ी ये निकम्मी लापरवाही है पुलिस की। हम हर मुसलमान का विरोध नहीं करते, हम अब्दुल कलाम साहब का विरोध नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो ये दरिंदे घूम रहे हैं हम इनका विरोध करते हैं। गाजियाबाद से आए हैं, जहाँ जहाँ मिश्रित आबादी है ना, ऐसी घटना जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे मिश्रित आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर ये घटना डेली होती है। जहाँ पर ये जो थाने इंचार्ज या पुलिसकर्मी है ना, इनको सारी चीज़ पता है, लेकिन कोई भी संज्ञान इसलिए नहीं लेना चाहता कि अपने ऊपर। अब ये जो घटना हुई है, लड़की 16 साल की और लड़के की उम्र है 38 साल, जिसमें लड़की को ये बताया जा रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म आज ही हुआ है। लड़की ने खुद बताया कि जो दुष्कर्म हुआ है ना उसके साथ आज ही हुआ है, लेकिन अभी तक उसका मेडिकल नहीं हुआ। इतने लोग जब इकट्ठे हुए थाने पर, थाने के अंदर जाके बात करी, तो थाना इंचार्ज जो अंदर पुलिसकर्मी थे, उन्होंने हमारे जो टीम के लोग हैं इन्हीं के साथ बदतमीजी करी, जबकि किसकी मदद होनी चाहिए थी? उस अपराधी के साथ उसके परिवार के लोग अंदर बैठे हैं, उसकी मदद की जा रही है, उसे इशारों में बताया जा रहा है कि तू कुछ मत बोल, इन लोगों के सामने कुछ मत बोल, उसे इशारे में बताया जा रहा है। पुलिस वाले नहीं, जो उसके परिवार के लोग। और दूसरी बात, जो जिसके साथ गलत हुआ है, वो लड़की अपना जब बयान दे रही है किसी भी थाने में, भाई एज पर लॉ कोई लड़की अगर अपना बयान दे रही है ना, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसका तुरंत तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका तुरंत मेडिकल होना चाहिए, ये कानून कहता है। बाद में सारी चीजें देख, तो पहले अब तक जो हमने प्रेशर बनाया, जब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन भाई अगर इंसाफ नहीं मिला तो सारे जितने भी भाई हैं, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, अड़के लास्ट तक लड़ते रहेंगे। धरने पे भी ना बात बने। और भाई मेरा तो प्रशासन, जो ये अब बीजेपी सरकार है, हम तो बीजेपी सरकार को कहेंगे कि भाई अब साथ खड़े हो जाओ, जिसमें दिल्ली का जो गंदगी है ना, इसे साफ करने का काम करो। हम हर तरीके से साथ हैं। जहां भी ये मिश्रित आबादी और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां पे लव जिहाद पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। अगर लव जिहाद वाला अगर तुमने कानून बनाया तो ये लागू भी होना चाहिए। अच्छा, और भी बहन बेटियां हैं जो कहती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, भाई आप क्या संदेश देना मैं तो परिवारों से कहूंगा, हिंदू में हाथ जोड़ रहा हूँ सभी हिंदुओं के सामने, भाई जितने भी परिवार हैं, अपने घर में बच्चियों को बताना चालू कर दो। ऐसे मिलेंगे तुम्हें सारे टोपी लगा के, भाई इन सब चीजों को समझ जाओ, अपने घर में सारी चीजें बताना शुरू करो, लव जिहाद के बारे में बताना चालू करो। घर में दुकानें भी इन्हें बात ही सबसे बड़ी बात है, किसी को क्यों बोला जा रहा है? अगर 10 अपराध में से 9 अपराध में अगर एक आदमी और एक कम्युनिटी के लोगों का नाम लिप्त होगा तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर सवाल लोग उठाएगा। अगर आप वहां पे जितने लोग उनके संरक्षण में पहुंच रहे हैं कि आदमी का हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे लोग मुजरिम हैं, उन सभी को सजा होना चाहिए। तुम नाम बदल के इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहन बेटियों को झूठ बोलते हो, और क्या मतलब है तुम्हारा? अगर इतना ही तुम हमसे वो करते, तुम अपना में शादी करो, हम अपना में करेंगे। क्यों इतना प्यार मोहब्बत भरा? नहीं चाहिए हमें इतना प्यार मोहब्बत भाईचारा। तुम अपना काम करो। आए दिन लड़की के साथ दुष्कर्म किया, इतना उसको प्रताड़ित किया, आज वो लड़की रो रही है, उसके माँ बाप अभी यहाँ पे वो चल रहा है, मेडिकल के लिए आए हैं। भाई अभी भी वक्त है, समझ जाओ सब। तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहेंगे। और लोग बोलता है ना हिंदू मुस्लिम का दंगा इन्हीं चीजों से होता है। कल की न्यूज है, 3.5 साल की बच्ची का उसका रेप किया गया वहाँ फरीदाबाद में। नाम मैंने नहीं लिया, अगले दिन नाम आ गया समीर की, क्या अब्दुल नाम का लड़का आया। अब कल मैं उसका नाम बोलूंगा, एक अब्दुल नाम के लड़के ने 33 साल ने एक 3.5 साल के बच्ची का रेप कर दिया, तो लोग बोलेंगे मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। क्या मुस्लिम समाज को ये नहीं पता है कि गलत को गलत बोलो? तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा तो क्या गलत हम नहीं बोलेंगे? भैया लोग अपनी मानसिक विकास करें, गलत को गलत बोलना सीख जाओ कि अपराधी अपराधी है, और ऐसे अपराधियों को बीच सड़क पे एनकाउंटर होना चाहिए। और एनकाउंटर नहीं करोगे तो मैं सही बता रहा हूँ, ये मुस्तफाबाद हो गया, चाहे करावल नगर हो गया, चाहे शिव बिहार हो गया, भाई ये भारत का 10 साल आगे का भविष्य है। जहाँ जहाँ आबादी ज्यादा हो जा रही है, वहीं क्यों क्राइम बढ़ रहा है? वहीं क्यों बढ़ रहा है? तो कहीं ना कहीं आप में कमी है ना। तो कमी, जो कमजोर होंगे वो चुपचाप रहेंगे, जो ताकतवर और समर्थवान होंगे वो आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे, और जिनमें दम होगा वो लड़के जीतेंगे, और जो कमजोर होंगे वो मरेंगे। सीधा बात बता रहा हूँ। और हम खड़े हैं उस परिवार के साथ, हम खड़े हैं डंके की चोट पे, और हमको अंत तक सजा दिलवा कर रहेंगे। और जो लोग उसके परिवार में 4-5 लोग ज्यादा हैं ये धमकी दे रहे हैं, तो याद रखो, कल इस बेटी के साथ, उस माँ के साथ, उसके भाई के साथ
कुछ भी होता है तो वही परिवार जिम्मेदार है और उसी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, बस यही देखिए, बोलूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो सबसे बड़ी ये निकम्मी लापरवाही है पुलिस की। अगर इतना बड़ा कांड करके अगर आरोपी थाने से भग जाता है तो इसमें सीधा सीधा भाई साहब पुलिस की भी मिली भगत है, जब भी जाके अपराधी भगा है। और मेरा हाथ जोड़ के सभी बहन बेटियों से निवेदन है, खास तौर पे हिंदू बहन बेटियों से, कि बहन बेटियों अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो श्रद्धा का देख लो, साक्षी का देख लो, कितने उदाहरण दूंगा, उदाहरण की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आंख नहीं खुल रही है तो आंख उनके माँ बाप को भी जगाना चाहिए, अपने बच्चियों को। आज उत्तर प्रदेश में देखोगे आप अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली में क्राइम पे क्राइम होता जा रहा है। और यहाँ की पुलिस भाई साहब हाथ पे हाथ धर के बैठी है, सिर्फ जिस अपनी गाड़ी पे लिखाती है सेवा शांति न्याय, लिखाने से नहीं होता, उस पे करना भी पड़ता है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर 2 घंटे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एक चीज कह रहा हूं, 2 घंटे में अगर आरोपी को थाने के अंदर नहीं करते तो भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी अपराधी को खींच के लाके थाने में बंद करने से पहले उसको सजा हम देने का काम करेंगे। क्या मांग रखेंगे प्रशासन और पुलिस से आप? देखिए, प्रशासन से ही मांग रखेंगे कि जब पुलिस की नॉलेज में ये बात आ गई थी कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है तो सीधा जाकर के उस मुजरिम को अरेस्ट करना चाहिए था, जो भी उसका नाम है इमरान, जो ऑलरेडी शादीशुदा, जिसे खुद के 2 बच्चे हैं। उसे अगर शर्म लाज नहीं आई और वो इतने दिनों से उस लड़की को प्रताड़ित करता, और प्रताड़ित करने की वजह क्या थी, ये समस्त हिंदुस्तानियों को देखना पड़ेगा। जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम होता है भारत में, उनको सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके बयान के बाद, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद अगर साबित होता है कि दुष्कर्म करने वाला इमरान था, तो उसको ऑन सपोर्ट गोली मार देनी चाहिए, ताकि दूसरा इमरान पैदा ना हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, वहां पर बहन बेटियों के साथ आज क्यों नहीं छेड़छाड़ हो रही, आज क्यों नहीं दुष्कर्म हो रहा? तो क्या हर जगह योगी जैसा ही सीएम चाहिए होगा कि हर जनता को? अगर हम भाजपा को वोट करते हैं ये सोच करके भाजपा जो है न्याय की सरकार चलाएगी, हर एक इंसान को न्याय मिलेगा। अगर उस न्याय की उम्मीद जगा करके, चाहे करावल नगर हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, हर एक हिंदू घर से निकल करके वोट करता है कि भैया भाजपा को वोट देने का मतलब है हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा समाज सुरक्षित, हमारा धर्म सुरक्षित, तो ये भाजपा के तमाम नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई पड़े। हम हर मुसलमान का विरोध नहीं करते, हम अब्दुल कलाम साहब का विरोध नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो ये दरिंदे घूम रहे हैं, हम इनका विरोध करते हैं। और समस्त उन अच्छे और सच्चे मुसलमान जो चोला डाल करके बात करते हैं कि हर मुसलमान एक नहीं होता, आज उन मुसलमानों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस बहन के न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो मेरा उन सभी मुसलमानों से भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है और दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध है कि ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला इस दुनिया के अंदर पैदा ना हो। सारे लोग तो गलत हैं, लेकिन लास्ट सवाल आपसे है, जो मैंने पिछली बार उनसे भी किया, कि वो लड़की जो कहती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबके वाला ऐसा ही होता है। जो मेरे को कहती है ना, जो लड़की आकर कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं है, उन्हीं के लिए फ्रिज खरीदे जाते हैं, उन्हीं के ही हाथ और पैर मिलते हैं, सबके नहीं मिलते हैं। आप जाकर के देखिए, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है, कितनों की मिल रहे हैं। लेकिन हर लव जिहाद का जो केस आता है, चाहे वो अंकिता उठा लो, चाहे वो श्रद्धा उठा लो, चाहे कोई और उठा लो, कौन होते हैं वो? साथ में कौन है? अगर आप प्यार करते हैं, कितनों ने निष्ठा निभाए? जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके 2-2 बच्चे हैं, वो आपसे प्यार करेगा? जो अपनी के साथ प्यार नहीं निभा पा रहा, वो आपसे प्यार करेगा? और आपकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो जाती है, ये भी तो सोचो। जो माँ इस बच्चे की मजदूरी करती है, बाप का साया नहीं है, भाई छोटे छोटे हैं, जरा भी लाज नहीं आई, जरा भी शर्म नहीं आई। अगर ये सोचिए, नॉर्मल इंसान होने के नाते मुझे इतना दुख हुआ कि मैं अपनी जगह से उठ करके आज यहाँ आकर के खड़ा हो गया, तो ये संवेदनाएं तो हर एक इंसान में होगी, लेकिन ये क्या इनके अंदर नहीं होती, दुष्कर्म करने वालों के अंदर? वैसे आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर लो, आप भाईचारे की बात कर लो, तो यही वक्त होता है भाईचारा निभाने का। बातें करने से नहीं होता है, आपको भाईचारा निभाना है। पहुंचो उस बच्चे के घर न्याय लेने के लिए, और उसको जो भी योगदान दे सकते हैं सरकार वो देना चाहिए, उसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। जैसा कि जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको दबाया जाता है, कैसे उनको धमकियां दी जाती। अगर ये सच्ची बात है तो उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।